द एवेन्यू पब्लिक स्कूल जी पॉकेट गंगानगर मेरठ में 07 और 8 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार और शनिवार को 2 दिवसीय टीचर ट्रेनिंग का आयोजन सेंटर ऑफ क्रिएटिव लर्निंग CCL-IIT गांधीनगर गुजरात के द्वारा विद्यालय प्रांगण में किया गया। IIT गांधीनगर के प्रोफेसर जय ठक्कर, प्रोफेसर शिल्पा बंसल और प्रोफेसर आस्था जी द्वारा अध्यापकों को ट्रेनिंग दी गई। कार्यशाला का प्रारंभ प्रात 08 बजे से हुआ। उपस्थित अतिथियों का स्वागत विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सामूहिक स्वागत गीत गाकर किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य मनीष एम सैनी जी ने प्रोफेसर जय ठक्कर का स्वागत फूलों का गुलदस्ता देकर किया। प्रोफेसर शिल्पा बंसल और आस्था जी का स्वागत विद्यालय की प्रबंधक सीमा शर्मा जी ने फूलों का गुलदस्ता देकर किया। प्रधानाचार्य जी ने उपस्थित अतिथिगणों और अध्यापकगणों का अभिनंदन करते हुए कार्यशाला को प्रारंभ करवाया। कार्यशाला सुबह 08 बजे से शाम 5 बजे तक चली। कार्यशाला के प्रथम दिन का थीम लेट अस मेक लर्निंग फन रहा। कक्षा में गणित विषय के कठिन भाग को रोचक और सरल तरीकों से विद्यार्थियों को कैसे समझाया जाए सिखाया गया। छोटी छोटी रोचक गतिविधियों का कक्षा में प्रयोग करके विषय को सरलतम व दैनिक जीवन की गतिविधियों के साथ जोड़कर विद्यार्थियों को समझाने के गुर बताए गए। उपस्थित सभी अध्यापकगणों ने स्वयं गतिविधियों में भाग लिया और कार्यशाला में उत्साहित होकर सभी गतिविधियों को सीखा। स्ट्रा कटिंग से ध्वनि निर्माण और पेपर पेपर कटिंग के माध्यम से गणित की ज्यामितीय आकृतियों के निर्माण को कैसे संक्षिप्त में समझाया जाए तथा अन्य कई विषयों इस पर भी विस्तृत चर्चा की गई। कार्यशाला में लगभग 120 अध्यापक शामिल हुए, जिसमें विद्यालय के सभी अध्यापक गणों के साथ अन्य विद्यालयों के अध्यापकगण भी सम्मिलित हुए। विद्यालय के प्रधानाचार्य मनीष एम सैनी जी ने सभी का धन्यवाद किया। सीमा शर्मा, प्रबंधक, द एवेन्यू पब्लिक स्कूल जी पॉकेट गंगानगर मेरठ। उसमें सर 2 प्रकार के कुछ क्या रहते हैं, 5 बाजू वाला पंचकोण है और ये कुछ षटकोण है। अब गिनेंगे, कोई भी फुटबॉल ले ले, कहीं का भी ले ले, उसमें भी गिन ले, ये शेप जो है एग्जैक्ट 12 होंगे ये वाले पंचकोण, और ये वाले हैं वो 20 होंगे। किसने तय किया? खेल तो खेल हो, बट इसमें बढ़िया इंटरेस्टिंग हमारी कंसेप्ट के साथ जो बच्चे ग्राउंड में जाएं फुटबॉल खेल रहे हों उसके साथ ये भी अगर वो सीख लें तो एक एडवांटेज है। तो कैसे खेलते खेलते खेल में बच्चे सीख सकते गिनेंगे सर। ये वाले जो शेप एग्जैक्टली 12 है, शेप अलग है, डिजाइन आप देखें अपने आप। और किसी फुटबॉल में भी काउंट करेंगे तो उसमें पेन से मार्क करके, व्हाइट बोर्ड मार्कर से मार्क करके, टेम्परेरी मार्कर से काउंट करके आप लोग ये जो सारी चीज़ है कुछ लकड़ी की वैसी शीट उसमें से बनती है। कोई भी चीज़ बनी बनाई नहीं जाएगी, हर चीज़ जो आप खुद से खुद बनानी है और अपने हाथों से बनाइए और उसके बाद चर्चा करेंगे। पहले तो आपकी खुद की एक एक गाड़ी बनाइए। अब इसमें क्या है सर, मान लीजिए मैं इसी को जब चलाता हूँ तो ये कुछ है वो कर्व बना दिए। अब प्रश्न होता है कि भाई गाड़ी तो है, ये तो इसी दिशा में चल रही है, ये पेन जो है वो तो इसी दिशा में चल रही है और गाड़ी इस दिशा में चल रही है, तो इसको चलाएंगे तो ये कुछ ऊपर नीचे हो रही है और ये यहाँ पे चल रही है, तो ये कर्व क्या बना रही है? तो वो कुछ 11वीं कक्षा में साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाते हैं, वो कर्व बनाती है। अब कोई समझाए हमें कि वो पाठ्यक्रम की वो जो परिभाषा यहाँ पे कहाँ से आ गई? यहाँ पे तो कोई हमें त्रिकोण नहीं दिख रहा है, तो वो साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ से अप्लाई हो गया? उन्हीं चीज़ों को उसी को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते? जो बच्चे से एक याद रेक्टिफिकेशन करते हैं उसको कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं?
तरह से ये वाली गेंद है सर, तो ये नॉर्मल जो फनल होता है यहाँ पे हाइट ये लगा आपको दी। इंटरेस्टिंग है। तो अब मान लीजिए मैं हवा खींचूँ तो गेंद चिपक जाएगी, और फिर हवा डालूँ तो मतलब हवा फूंकूँ तो ये लटक गई सर। हवा डालने पे भी ये चीज़ लटक गई, और ये नीचे गिर जाती है, गिरनी चाहिए थी। तो ये हमने हवा ली तो ये अटक गई, और हवा डाली फिर भी अटक जाता है। तो इसी प्रकार की कुछ अलग अलग जो है वो सर खेल करते रहते सर हैं। इसमें ऐसा क्यों है, क्या मतलब ये लटक गई है तो उसको बताएंगे आप सर कार्यशाला में आइएगा। नहीं वही मैं कहने वाला था, यही सवाल के साथ हमें बच्चों को छोड़ना है। और हमने आपको एक सवाल के साथ छोड़ा, अब जब आप क्यूरियस होंगे तो घर जाके भी ढूंढेंगे, और जब आपको इसका आंसर मिलेगा जिंदगी के भर कभी नहीं भूलेंगे। और यही कॉन्सेप्ट हम चाहते हैं बच्चों के। मोटा मोटा ये रहता है सर, जब आप हवा डालते हैं तो हवा जब निकलती है तो कोई भी गतिशील जो हवा होती है तो वहाँ से हवा का दबाव थोड़ा कम हो जाता है। तो क्योंकि दबाव कम हो गया वहाँ से जहाँ से निकल गई, तो इसलिए उसको ऊपर खींच लेती है। तो इसी तरह से बहुत ही साधारण से ये सारे जो खिलौने हैं वो ये हैं। तो इसमें क्या है कि मैंने बस यहाँ पे पेंसिल में कुछ खरोच मार ली, फिर अपने आप घूमने लगता है इसे। और ये बड़ा सिंपल है, बच्चा अपने आप अपने पेंसिल बॉक्स के सामान से बना रहा है। भारत सरकार से कोई फंड मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही, ना ही यूपी सरकार से मांगी। बिल्कुल आप चलाइए इसको, बड़ा मजा आता है सर। थोड़ा पेंसिल को पीछे से पकड़ लीजिए और ये और हल्का बहुत टाइट रखिए। अब करिए सर, कोशिश कीजिए थोड़ा सा सर, खड्डे में से जब निकलेगा बहुत बढ़िया। इसको जोर से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब ये चलता है तो मजा आता है। अब ये हमें बच्चों को इस सवाल के साथ छोड़ना जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि क्यों का उत्तर जब वो ढूंढेंगे और उनको जब मिलेगा तो जिंदगी भर याद है। और जब हम उन्हें पहले उत्तर बता देंगे बिना सवाल के तो उनको कम मिलेगा। वही हमारा कोशिश है। ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में ये जरूर चलता रहेगा कि चलता रहेगा। ठीक, ओके।